हेलो दोस्तों, मैं कल्पना अधिकारी आपकी दोस्त आपके यूट्यूब चैनल कल्पना अधिकारी पर आपका बहुत 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 स्वागत करती हूं। दोस्तों, हम हमारे चैनल पर पार्लर का बेसिक कोर्स सिखा रहे हैं और यदि आप भी हमारे साथ सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहें। और अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ाया है, सिखाया है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सब के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेकआउट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी फेशियल से संबंधित है और फेशियल को लेकर यदि आपके मन में भी कुछ भ्रम है तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इससे आपके सभी सवालों के जवाब, आपके सभी जो भी मिथ होंगे, भ्रम होंगे, उन सभी सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लोग क्या कहते हैं, फेशियल बार बार कराने से हमें क्या पड़ जाती हैं, झुर्रियाँ। क्या आप लोगों के मन में सवाल है? कभी सुना ये सवाल? आपसे किया किसी ने ये सवाल, या किसी ने बताया हो आपको कि फेशियल नहीं कराना चाहिए क्योंकि झुर्रियाँ पड़ जाती हैं? सुना है? मतलब पार्लर में एक औरत कह रही थी कि फेशियल कराने से झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। हाँ, देखो, वो चाहे पार्लर में कह रही थी आपको, चाहे वो बाहर कह रही थी, कहीं ना कहीं से आपने लेकिन सुना ऐसा। ये सबसे बड़ा मिथ है जो लोगों के मन में एक रहता है कि भाई फेशियल नहीं कराना चाहिए, इससे क्या पड़ जाती है, झुर्रियाँ। अब देखो, कई लोगों का एक्सपीरियंस रहता है पर्सनली, वो इसलिए इसे कहते हैं। और पर्सनली एक्सपीरियंस क्या रहता है, वो घर में उस चीज़ को करते हैं। अब घर में उस चीज़ को करते हैं तो उनको प्रॉपर टेक्निक नहीं पता रहती है कि भाई हमने अपने हाथों को कैसे रोटेट करना है, अपनी स्किन पे कैसे चलाना है, और कौन सा वाला प्रोडक्ट पहले करना है, कौन सा वाला बाद में करना है, और जो चीज़ वो लगा रहे हैं वो आपके स्किन फ्रेंडली है भी कि नहीं। जब उन्हें इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं होती है, सिर्फ वो फेशियल के नाम पर क्या करती हैं, उन्हें पता है कि मुझे फेशियल करना है, बाजार गए, फेशियल से कोई भी किट उठाई, ले आए और कर लिया, उल्टा पुल्टा जैसे भी करना था कर लिया। अब उसका रिजल्ट कैसा आएगा? जब काम बिना नॉलेज के किया जा रहा है तो उसका रिजल्ट आप ये कैसे कह सकते हो कि पॉजिटिव आएगा? तो नेगेटिविटी उसको ज़रूर मिलेगी, उसका रिजल्ट नेगेटिव ही होगा। तो उसके माइंड में उस फेशियल के लिए क्या बैठेगा? गलत बैठेगा कि फेशियल, फिर उस दिन के बाद से उसने क्या करना है कि भाई तौबा कर लेनी है, आज के बाद से मुझे फेशियल नहीं करना है। और दूसरा बंदा कोई भी करेगा उसे एडवाइस यही देनी है कि मत करवाओ, गलत होता है। अब वो अपनी जगह पर बंदा सही है, उसको हम गलत नहीं कह सकते क्योंकि उसने एक्सपीरियंस किया है। अब वो एक्सपीरियंस उसको कौन बताए कि तूने गलत किया है कि सही किया है? हम भी नहीं जानते उसने किया तो क्या किया, और वो भी नहीं बता सकता कि उसने सही किया कि गलत किया, क्योंकि उसकी नज़र में वो चीज़ सही है, उसने जो की है ना। तो इसलिए वो बंदा भी अपनी जगह पर ठीक है क्योंकि उसकी नॉलेज ही उतनी थी, उसने उस पर्पज से किया। और हम हमारी जगह पर ठीक है, हम उसको, या तो हमें नॉलेज नहीं है तो उसको कुछ बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, कहने की ज़रूरत नहीं है, या फिर क्या है, हमें भी नॉलेज नहीं है तो उसकी बात को हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ भाई इसने तो किया है, और खुद मैंने भी देखा था उस दिन इसने ऐसा फेशियल किया था और इसके चेहरे पे ऐसा ऐसा हो गया, है ना। तो कहीं ना कहीं हमारा भी विश्वास, जब हम आंखों देखी, कहते हैं ना, आंखों देखी और कानों सुनी बातों पर विश्वास करना चाहिए। और ये वाली चीज़ें जब हमारे आंखों देखी है तो हम विश्वास करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भी जानकारी नहीं, जिसने किया उसको भी जानकारी नहीं। अब रिजल्ट हमारे सामने है और हम ये भी नहीं कह सकते कि ये गलत है क्योंकि है हमारे सामने रिजल्ट, है ना। तो कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती है जो परिस्थिति बस इंसान मजबूर हो जाता है उन चीज़ों को वैसा ही समझने में जैसा वो देख रहा है, भले ही उसका रिजल्ट या उसका कारण कुछ और रहा हो, है ना। तो ये चीज़ें हमें समझनी चाहिए। आज हम इसी चीज़ पे बात कर रहे हैं, फेशियल से करने से झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि उसका एक प्रॉपर टेक्निक होता है, एक प्रोसेस होती है। आप किस तरीके से उसे अप्लाई कर रहे हो और किस टाइप की स्किन पर कौन सा फेशियल जाएगा, ये प्रॉपर नॉलेज जब आपको हो जाएगी तब से आप जब भी फेशियल करोगे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अब एक एज के बाद में क्या होती है, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि देखो आजकल का खान पान कैसा है, हर चीज़ में केमिकल है। खेती हो रही है केमिकल से हो रही है, सब्जियां बाजार में आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं, केमिकल से आ रही हैं। फल फ्रूट कहते हैं सीजनल फल फल फ्रूट खाओ, लेकिन जो सीजनल फल फ्रूट भी आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, केमिकल ही आ रहे हैं। तो हर चीज़ में केमिकल है। जो बाहर का ये पॉल्यूशन है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, इसमें भी कहीं ना कहीं केमिकल मिक्स होके आ रहा है। तो जब हम हर चीज़ में केमिकल से घिरे हुए हैं तो वो हमारी बॉडी पर कैसा रिएक्ट करेगा,
हम भी उसी, हमारी बॉडी, हमारा सोल, हर चीज उसी हिसाब से ग्रो करेगा ना। तो आज के दौर में देखो, पहले जमाने का क्या था, स्वच्छ वातावरण था, खान पान शुद्ध था, हर चीज ठीक थी, तो उनको इन फेशियल्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती थी। वो नेचुरली क्या करते थे, ग्लो करते थे, उनकी स्किन नेचुरली रहती थी और लंबे समय तक वो यंगर दिखते थे। होता था, नहीं होता था? अभी के टाइम पर भी जो पहले के जो बूढ़े बुजुर्ग जो ज्यादा एजेड वाले हैं, वो अभी भी इतने यंग हैं, इतने फिट हैं कि हम लोग तो भाई इसी उम्र में बोलते हैं हमें यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन वो अभी भी फिट है, शुद्ध मिली है ना, हर चीज, वातावरण, खान पान, सब चीज शुद्ध मिला उसकी वजह से। ठीक है। अब क्या आता है हमारा दूसरा, छोटी उम्र में फेशियल नहीं करवाना चाहिए, ये चीज सुनी है आपने? आपको क्या लगता है? फेशियल से तो नहीं लगता कि मतलब नहीं कराना चाहिए, ब्लीच से तो आपको क्या लगता है? अच्छा, टीन एज में नहीं कराना चाहिए, इसका कारण? हाँ, स्किन सॉफ्ट होती है और आप, नेचुरली अच्छे दिखते हैं, फेस की जरूरत नहीं पड़ती अगर छोटे होते हैं। हाँ देखो, जब टीन एज वाला टाइम होता है, हमारी बॉडी खुद ग्रो कर रही होती है और खुद उससे रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो चीज प्रोड्यूस कर रही होती है, जिसमें हमें इन फेशियल्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है उस टाइम पर। ठीक है। अभी फिर भी क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया, हमारा खान पान और हर चीज चेंज हो रहा है, तो आपने कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे जो कम से कम 14-15 साल की उम्र के होंगे, लेकिन वो अपनी बॉडी से, अपनी स्किन से कैसे दिख रहे होंगे, 20-25 साल के। ऐसा होता है। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं इनको फेशियल की नीड नहीं है, क्योंकि ये तो टीन एज में है ना? तो हम ऐसा कह सकते हैं इनको फेशियल की नीड नहीं है, ये तो अभी टीन एज में ही है? नहीं कह सकते ना, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि भाई उसकी स्किन की कंडीशन क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है ना? मैं, एज मैटर करता है, लेकिन एज मैटर के साथ साथ में हमने ये भी देखना है कि भाई उसकी नीड क्या है, उसकी स्किन को वो चीज मिल रही है कि नहीं मिल रही है, जो बॉडी प्रॉपर इस एज में बनाना चाहिए, बॉडी ने काम करना चाहिए। अगर वो अपनी एज से ज्यादा दिख रही है, ज्यादा एजिंग वाली दिख रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी प्रॉपर काम नहीं कर रही। चाहे वो किसी भी कारण से हो सकता है, अंदरूनी कुछ इंटरनली प्रॉब्लम चल रही हो, कोई बीमारी हो, या मेडिसिन चल रहे हो, या कुछ भी चल रहा हो, किसी भी रीजन से हो सकता है, लेकिन मतलब क्या है, आपकी स्किन आपके एज के अकॉर्डिंग अगर नहीं दिख रही है, इसका मतलब क्या है, बॉडी प्रॉपर काम नहीं कर रही, इसका मतलब आपको बाहर से कुछ उसमें इम्प्लीमेंट करने की, सुधार करने की जरूरत है। तो ऐसे लोगों के लिए हम उस वक्त ये नहीं कहेंगे कि आप किस एज में हो, हम क्या करेंगे, उनको फेशियल सजेस्ट करेंगे, है ना? और फिर किस हिसाब से करना है उसकी नॉलेज हमें है, फेशियल कौन सा देना है उसकी स्किन टाइप के हिसाब से हम उन्हें बता देंगे कि भाई आप ये कर लो। अगर आप बाई प्रोफेशन हो तो भाई प्रोफेशनल के हिसाब से आप उन्हें ट्रीट करोगे, लेकिन अगर आप घर में ही हो, आपके कोई जानकार हैं, किसी को सलाह देना चाह रहे हो, तो आप उसके हिसाब से उसे ट्रीट करोगे। ठीक है। अब देखो, फिर क्या होता है छोटी उम्र में, हाँ एक चीज ये है कि हार्श केमिकल प्रोडक्ट, आप जिसको भी, अगर उसकी उम्र कम है और आपको लग रहा है कि उसे फेशियल की नीड है, तब आप उसको जो भी सजेस्ट करोगे, इस बात को हमेशा ध्यान में रख के सजेस्ट करना कि उस चीज में ये कोई भी हार्श केमिकल ना हो। वो जो प्रोडक्ट आप उसको बताओ, तो उसमें हार्श केमिकल ना हो जो उसकी स्किन को नुकसान करे, है ना? स्किन को नरिशिंग की जरूरत है, लेकिन सॉफ्टली तरीके से, प्यार के तरीके से। ठीक। अब तीसरा क्या है, बार बार जरूरी है, हो जाता है फेशियल। एक बार आपने अगर फेशियल कर लिया, तो फिर क्या होता है, बार बार करना जरूरी होता है, ऐसा सुना है आपने? ये सच है? मुझे नहीं लगता। क्योंकि देखो, बार बार फेशियल जरूरी होता है, हम क्यों कहते हैं, आपने जैसे एक बार थ्रेडिंग बना ली, आपने कभी नहीं बनाई थी, फर्स्ट टाइम आपने क्या किया, थ्रेडिंग बना लिया। अब उस वक्त क्या होता है, अभी तक हम क्या घने जंगल में थे, ठीक है? अब हमने थ्रेडिंग बना ली, एक अच्छा आकार मिल गया, शेप मिल गई, फेस को एक निखार मिल गया उस शेप की वजह से, तो हमें क्या हो गया, फेस एक अच्छा लगने लग गया। ब्यूटीफुल चीजें हर किसी को पसंद आती हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, भाषा के क्षेत्र में हो, व्यवहार के क्षेत्र में हो, चेहरे के क्षेत्र में हो, मेकअप के क्षेत्र में हो, किसी भी, सुंदरता जहाँ पर है किसी भी क्षेत्र में, हर किसी को पसंद आती है। जब हम थ्रेडिंग बनाते हैं तो वो पसंद आएगी नहीं आएगी? आ जाएगी ना, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम जब हमने अपने आप को देखा कि हाँ, थ्रेडिंग बनाने के बाद वाकई में मैं और ज़्यादा सुंदर दिखने लग गई हूँ, तो वो चीज़ हमें पसंद आई। अब जो चीज़ हमें पसंद आती है, उस चीज़ की हमें एक हैबिट हो जाती है,
कि भाई हमें हमेशा ही ऐसे ही दिखना है। ठीक, अब नेक्स्ट टाइम क्योंकि ग्रो तो करेंगे ना, बाल जो निकाले वो निकलेंगे। अब वो जब दोबारा से ग्रो करते हैं, आप फिर अपने जैसे जंगल वाले पोर्शन में आ जाते हो, फिर क्या होता है? है, तो फिर क्या होता है? अब हमें वो चीज दिखना पसंद नहीं है, क्योंकि हमने तो सुंदरता को पसंद किया कि हमें ये चीज पसंद है और हमें हमें हमेशा ही ऐसे रहना है। तो जब हमें वो चीज पसंद नहीं आती है, तो अब हमें नीड किस चीज की हो रही है कि भाई नहीं, बना लेती हूँ। लेकिन उसको बनाना या नहीं बनाना, ये किसके ऊपर है? आपके ऊपर। कोई प्रेशर कर रहा है आपको बनाने के लिए। अगर आप नहीं बनाओगे तो क्या हो जाएगा? कोई जुर्माना पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। लेकिन आप बना रहे हो, आपकी स्वेच्छा से बना रहे हो, तो इट मीन्स क्या है? जरूरी नहीं है। सेम इसी तरीके से फेशियल है। जब आप फेशियल करते हो, मान लो कि आपने कई सालों से फेशियल नहीं किया, या आप जानते ही नहीं थे फेशियल क्या है, आपकी स्किन क्या थी। हम डेली फेस वॉश तो करते हैं, लेकिन क्या होती है, वो ऊपरी ऊपरी परत की सफाई होती है। अब डेली डेली जब हमारी सफाई होती है, पर वो उस प्रॉपर तरीके से नहीं होती, जो धीरे धीरे करके डस्ट हमारे जो सेल्स होते हैं इन पर चिपकती रहती है, तो ये क्या करती है? डलनेस का रूप ले लेती है। ठीक है। और इसी तरीके से अगर ये चीज़ें ज़्यादा फेस पर बढ़ जाती हैं, तो यही डार्क स्पॉट, दाग धब्बे, एक्ने, इन सब चीज़ों का कारण क्या होती है? यही हमारी जो स्किन पर चिपकी हुई गंदगी होती है ये। ठीक है, ये सही से क्लियर नहीं होती। अब फेशियल क्या होता है? जब आपने एक बार फेशियल ले लिया, तो उसके कई स्टेप्स होते हैं जिन्हें आप क्लियर करते हुए जाते हो, और स्टेप बाय स्टेप जब आप करते जाते हो, तो हर स्टेप पर आपकी स्किन क्या हो रही होती है? डीप क्लींज हो रही होती है। ठीक है, तो जब वो डीप क्लींज हो रही होती है, डीप क्लींज होने के बाद में जब उसे डीप नरिशिंग मिलती है, तो वो अच्छी दिखेगी। ऑब्वियसली आपको सॉफ्ट सॉफ्ट सा फील होगा। आपको जो इतने सालों से आपकी स्किन थी वो, और जो आपने फेशियल कराया वो, उसके बाद में जमीन आसमान का अंतर लगेगा। लगेगा, आप इस चीज़ को खुद फील करोगे। तो जब आपका ये फेशियल का असर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद होम केयर की भी ज़रूरत होती है, और बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं जो होम केयर नहीं करते। वो सोचते हैं नहीं, फेशियल कर लिया तो मतलब कि यहाँ पर ख़त्म, हमने सब कुछ कर लिया। ठीक है, अब फेशियल करने के बाद जब आप होम केयर नहीं कर सकता उतना करेगा, लेकिन आप इस असर को लॉन्ग लास्टिंग बना सकते थे इसकी केयर को बढ़ा के। आपने केयर नहीं करी, तो वो उसका रिजल्ट जो 7 दिनों तक रहना था, वो 3 दिन में ही आके खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब हम होम केयर प्रोडक्ट से अपनी केयर नहीं करते हैं, तो फेशियल का रिजल्ट हमें वो मनचाहा नहीं मिलता है। तो इसलिए वो करना जरूरी नहीं होता फेशियल। होम केयर अभी बताऊंगी ना, ये फेशियल का जब हमारा चैप्टर चलेगा, फिर होम केयर भी बताएंगे, है ना। सब चीज़ वो नोट डाउन करा दूंगी मैं। तो ये चीज़ क्या होता है? होम केयर करने से हमारा जो फेशियल का असर रहता है वो लॉन्ग लास्टिंग बढ़ जाता है। और होम केयर तो हमें वैसे भी करनी चाहिए। हम ब्लीच ना करें, हम फेशियल ना करें, हम कोई भी हार्ड केमिकल वाला कोई भी प्रोडक्ट नहीं लगा रहे हैं, उसके बावजूद हमें होम केयर करना चाहिए। CTMS बताया, ये हमारा होम केयर इम्पोर्टेंट होम केयर होता है, जो हर किसी को, एक नॉर्मल इंसान को भी करना चाहिए। उससे क्या रहता है? जैसे हम डेली खाना खाते हैं, हमारे शरीर की ज़रूरत है खाना खाना, हमारे स्किन की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो हमारा स्किन का फूड होता है होम केयर, जो हम प्रॉपर तरीके से अच्छी तरीके से करेंगे। ये समझ में आ गया? तो जब हम फूड अच्छे से देंगे, आपने फेशियल भी अच्छे से दे दिया, तो रिजल्ट अच्छा आएगा नहीं आएगा? तो ये चीज़ें होती हैं। तो फेशियल भी बार बार कराना ज़रूरी नहीं होता है। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लग रहा है कि मुझे नीड हो रही है तो करा लेते, और नहीं लग रहा है तो नहीं कराते। ठीक है। और रिपीटेशन फेशियल का कब कब होना चाहिए, ये मैं अभी आपको एज, जब हम फेशियल के चैप्टर में आएंगे, अच्छे तरीके से नोट डाउन कराऊंगी सारी चीज़ें। तो वही, जैसे आपने ब्लीच के बारे में सुना, ब्लीच रिपीट कब होती है? 20 से 25 दिन। वैसे वैसे जनरली क्या होता है, जिनकी व्यस्क स्किन है, जो अडल्ट है, वो 15 दिनों के बाद कर सकते हैं। ठीक है, वो 15 दिनों के बाद कर सकते हैं। सेम वही जो फेशियल हमारा होता है, वो मैच्योर स्किन वाले 15 दिनों के बाद सेकेंड फेशियल ले सकते हैं। और अगर आपकी स्किन क्या है, 25 से नीचे है या 25 के आसपास है, और आपने एक बार फेशियल करा दिया, 10-15 दिन हो चुके हैं, और आपको नीड लग रही है फेशियल की उस वक्त, तो आप करवाइए। नहीं लग रही है तो 1 महीने के बाद करवाइए। ठीक है, ये हमें अपने एज के साथ साथ अपनी रिक्वायरमेंट भी देखनी है, अपनी स्किन को किस कंडीशन में है, क्या मांग रही है। ठीक।
तो ये भ्रम लिखने हैं। फेशियल में स्टीम लेना compulsory हाँ, लास्ट वाला क्या है, फेशियल में स्टीम लेना कंपलसरी है, ये भी बोलते हैं कई लोग। ये कंपलसरी नहीं होता है। ये कंपलसरी कब होता है, जब आपके स्किन पोर्स में ज़्यादा क्या होती है, ब्लैक हेड, हाँ डस्ट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लैक हेड, वाइट हेड, ये सब चीज़ें आ जाती हैं और ये निकालनी ज़रूरी होती हैं। तो उस वक्त आप क्या करोगे, फेशियल में स्टीम को लोगे, जिससे क्या होगा, हमारे पोर्स क्या होंगे, थोड़ी ओपन होंगे और वो जो डस्ट है जो फंसी हुई थी उस स्किन में वो थोड़ी ढीली हो जाती है, जिसे हम रिमूव आसानी से कर सकते हैं स्टीम लेने के बाद। ठीक, और स्टीम का काम क्या होता है, अधिकतर क्या है, जब हम स्टीम लेने के तरीके होते हैं अलग अलग, एक ही तरीके से आप स्टीम लोगे और वो सब एक ही तरीके से काम करेगी ये जरूरी नहीं है। ब्लैक हेड, वाइट हेड के लिए आप अलग टाइम पर स्टीम लोगे, अगर आप फेशियल में किसी को स्टीम दे रहे हो तो वो एक अलग टाइम पर स्टीम दोगे, है ना। तो ये उसके फ़ायदे उस हिसाब से आपको मिलेंगे। लेकिन ये है कि किसी के पास कोई घर में फेशियल कर रहा है, अब आप कह रहे हो यार मेरे पास तो स्टीमर ही नहीं है और उसमें तो स्टीम लेना बहुत ज़रूरी है, ये अननेसेसरी, ठीक है, नेसेसरी नहीं है। आपके पास है तो आप ले सकते हो, आपके पास नहीं है तो नहीं ले सकते हो। तो ये फेशियल में कोई ज़रूरी स्टेप नहीं होता। ठीक, तो ये 4 भ्रम थे जो ज़्यादातर कॉमनली होते हैं सबके दिमाग में, तो हम इस चीज़ को अच्छे से जानें। आई होप कि फेशियल से संबंधित जो भी भ्रम थे अभी तक, जो भी सवाल थे आपके मन में, वो अब नहीं रहेंगे और आपके सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको मिला होगा। यदि हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसे लाइक, शेयर करके, कमेंट करके आप हमारा उत्साहवर्धन कर सकते हैं। और हमारे चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सभी का दिल से बहुत 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 धन्यवाद। दोस्तों, मुझे आपके लाइक और कमेंट का भी इंतज़ार रहता है। मैं बहुत मेहनत करती हूँ ये वीडियो को बनाने में, हम सभी मेहनत करते हैं और कहीं ना कहीं आशा करते हैं कि हमें हमारी मेहनत का रिजल्ट ज़रूर मिले। तो यदि आप दिल से चाहते हैं कि कल्पना अधिकारी ग्रो करे, आगे बढ़े, तो सपोर्ट कीजिए।